नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में 17 से 20 फरवरी के बीच बारिश के आसार, जानिए पूरा पूर्वानुमान। राजस्थान में 17 से 20 फरवरी के बीच झमाझम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट होगी और कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। रोडवेज और सिविल डिफेंस में अनुबंध, झुंझुनू में 6 कंडक्टर नियुक्त। राजस्थान रोडवेज ने सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत झुंझुनू में 6 कंडक्टरों की नियुक्ति की गई है। यह फैसला यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। नियुक्त कंडक्टरों को निर्धारित नियमों के तहत सेवाएं दी जाएंगी। राजस्थान में मेडिकल अफसर के 1480 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार जिनके पास MBBS या संबंधित डिग्री है, वे जल्द आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान में कांग्रेस की नई रणनीति, राहुल गांधी का बड़ा प्लान। राजस्थान में कांग्रेस बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है। राहुल गांधी की नई रणनीति पर पार्टी जल्द अमल कर सकती है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक संगठन में बदलाव और जमीनी स्तर पर मजबूती लाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। राजस्थान के इस जिले को बड़ी सौगात, मिलेगा नया रेल ट्रैक। राजस्थान के एक जिले में 143 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 14 नए रेलवे स्टेशनों का विकास शामिल है। यह परियोजना क्षेत्र में कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। सरकार का यह कदम आर्थिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देगा। होम लोन वालों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 4% सब्सिडी। सरकार होम लोन पर 4% तक की सब्सिडी देने की योजना ला रही है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी आय एक निश्चित सीमा के भीतर होगी। इससे EMI बोझ कम होगा और घर खरीदना आसान बनेगा। पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जल्द जारी होगी। EKYC के बाद भी नहीं मिल रहा राशन, जनता परेशान। EKYC कराने के बावजूद कई लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे परेशान हैं। तकनीकी दिक्कतों और सिस्टम की खामियों के कारण गरीब परिवारों को अनाज नहीं मिल रहा। लोग सरकारी अधिकारियों से समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। BSF भर्ती में फर्जीवाड़ा, डमी कैंडिडेट ने पास किए सभी एग्जाम। एक गलती से पकड़ा गया BSF भर्ती में पहली बार बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक डमी कैंडिडेट ने सभी परीक्षा चरण पास कर ली, लेकिन एक छोटी गलती से वह पकड़ा गया। जांच में बड़े गिरोह के जुड़े होने की आशंका है। प्रशासन अब इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है। नागौर के 2700 परिवारों का पानी कटा, बूंद बूंद को तरसने की नौबत। राजस्थान के नागौर में जलदाय विभाग ने 2700 परिवारों के पानी के कनेक्शन काट दिए, जिससे लोग पानी के लिए परेशान हैं। विभाग का कहना है कि बकाया बिल जमा न होने के कारण यह कार्रवाई की गई। स्थानीय लोग राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला। सांवलिया सेठ मंदिर से 58 किलो अफीम बरामद। नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर से नारकोटिक्स विभाग ने 58 किलो अफीम जब्त की है। यह नशीला पदार्थ मंदिर तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच जारी है। शुरुआती जांच में तस्करी के बड़े नेटवर्क का शक है। प्रशासन ने मामले में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। देश भर में लॉन्च होगा नक्शा पायलट प्रोजेक्ट, जाने फायदे। जैसलमेर समेत पूरे देश में नक्शा पायलट प्रोजेक्ट जल्द लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, संपत्ति सत्यापन और अवैध कब्जों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। यह योजना शहरी विकास को सुगम बनाएगी और नागरिकों को भूमि से जुड़े दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराएगी। रीट परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट, वरना नहीं मिलेगी एंट्री। राजस्थान रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। आवश्यक दस्तावेज और समय पर पहुंचने की सख्त हिदायत दी गई है। नियमों की अनदेखी करने पर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। विधायक विकास चौधरी को मिली जानलेवा धमकी। राजस्थान विधानसभा में विधायक विकास चौधरी के बयान, जेल जाए किरोड़ी लाल और माल खाए भजन लाल के बाद विवाद बढ़ गया। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया और अब उन्हें जानलेवा धमकियां मिल रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठी है।
हरे पेड़ काटने पर जुर्माना कई गुना बढ़ा। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरे पेड़ काटने पर लगने वाले जुर्माने में कई गुना वृद्धि कर दी है। नए नियमों के तहत अवैध रूप से पेड़ काटने वालों को भारी आर्थिक दंड देना होगा। सरकार का यह कदम वन संरक्षण को मजबूत करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए उठाया गया है। RPSSC में आयुर्वेद लेक्चरर भर्ती, जानिए सैलरी और योग्यता विवरण। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSC ने आयुर्वेद विभाग में लेक्चरर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और आयु सीमा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को आकर्षक सैलरी मिलेगी। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। 15 अप्रैल से फिर शुरू होगी पुरानी पेंशन योजना। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना OPS दोबारा लागू करने का ऐलान किया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलेगी। नई योजना की जगह अब OPS बहाल होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। आधार कार्ड का इस्तेमाल सीमित। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 130 करोड़ आधार कार्ड धारकों को झटका दिया है। अब आधार कार्ड का इस्तेमाल सीमित किया जाएगा। कुछ सेवाओं में इसकी अनिवार्यता खत्म की जा सकती है। सरकार जल्द नई गाइडलाइंस जारी करेगी, जिससे बड़े बदलाव संभव है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिले। विधायक विकास चौधरी को मिली धमकी। डोटासरा का बड़ा दावा। राजस्थान विधानसभा में जेल जाए किरोड़ी लाल और माल खाए भजन लाल बयान देने वाले कांग्रेस विधायक विकास चौधरी को धमकी मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि इस बयान के बाद चौधरी को धमकियां मिल रही हैं, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। महिलाओं के लिए 2500 रुपए भत्ता और LPG पर सब्सिडी का बड़ा ऐलान। सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी राहत योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। फर्जी बैंक सिस्टम बनाकर ठगों ने 10 दिन में उड़ाए 4 करोड़ रुपए। ठगों ने 43 ATM कार्ड, 21 चेकबुक, 15 मोबाइल फोन और फर्जी पैन कार्ड के जरिए बैंकिंग सिस्टम तैयार कर 10 दिनों में 4 करोड़ निकाल लिए। साइबर क्राइम टीम मामले की जांच कर रही है। यह ठगी बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। PM आवास योजना, इनकम क्राइटेरिया और आवेदन के नियम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी मासिक आय तय सीमा के भीतर है। सरकार ने इसके लिए आर्थिक श्रेणियां निर्धारित की हैं, जिसमें EWS, LIG और MIG वर्ग शामिल हैं। पात्रता नियमों के अनुसार ही सब्सिडी और लाभ दिए जाएंगे। महाकुंभ जा रही बस का भीषण हादसा। 5 की मौत। महाकुंभ के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। CM के गृह जिले में पुलिसकर्मी की दबंगई। दुकानदार को धमकाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले में एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक दुकानदार को धमकाते हुए कह रहा है, पंडित जी खुद को CM मत समझो। घटना को लेकर विवाद बढ़ रहा है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान बजट 2025। किसानों को बड़ी सौगात की उम्मीद। राजस्थान के आगामी बजट से किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। कृषि परियोजनाओं के विस्तार के साथ साथ नए सब्सिडी प्रोग्राम, सिंचाई सुविधाओं और फसल बीमा में सुधार की संभावना है। सरकार अन्नदाताओं को राहत देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। राजस्थान के बड़े मंदिर में पहली बार छापा। अफसरों को लेना पड़ा एक्शन। राजस्थान के एक बड़े मंदिर में प्रशासन ने पहली बार छापा मारा, जहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। अफसरों को अंदर ऐसे काम मिले कि तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। छापे के दौरान क्या क्या खुलासे हुए, इसे लेकर चर्चा तेज है। प्रशासन अब जांच आगे बढ़ा रहा है, जिससे सच्चाई सामने आ सके। सीकर में इस दिन हो सकती है हल्की बारिश। तापमान में गिरावट जारी। राजस्थान के सीकर में आने वाले दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बादलों की हल्की मौजूदगी रहेगी, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। खास तौर पर रात के समय ठंड बढ़ने के संकेत मिले हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई
है। राजस्थान गुजरात में भूकंप के झटके, घबराकर घरों से निकले लोग। राजस्थान और गुजरात में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। राजस्थान सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की अवधि बढ़ी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवार लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी में वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार के इस फैसले से कई परिवारों को राहत मिलेगी। इच्छुक लोग अब नई तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। किसानों को बड़ी खुशखबरी, गेहूं की MSP बढ़कर हुई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। इस बढ़ोतरी से किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि यह उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा।